हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका संस्कृत ज्ञान पर स्वागत है। आज की वीडियो सीबीएसई द्वारा जारी किए गए संस्कृत के सैंपल पेपर पर आधारित है। हम इसका पार्ट 1 बना चुके हैं, जिसमें हमने 2 क्वेश्चनों को कवर किया है। एक है अपठित बोधम और दूसरा है हमारा रचनात्मक कार्य। तो अब हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, हम इसमें आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और जो इससे पहले वाली वीडियो है उसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप उस पहले वाली वीडियो को देख सकते हैं। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है, प्रदत्त चित्रम दृष्ट्वा, दिए गए चित्र को देखकर मंजूषायाम प्रदत्त शब्दानाम, मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से पंचवाक्यानि संस्कृतेन लिखत, 5 वाक्य संस्कृत में लिखे। हमें जो नीचे मंजूषा दी गई है, मंजूषा यानी सहायता के लिए हमें जो शब्द दिए गए हैं उनसे हमें 5 वाक्य बनाने हैं। ज़रूरी है उन्हीं से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। हम अपने शब्दों में भी 5 वाक्य बना सकते हैं। अब देखिए, वाक्य बनाते हुए हमें ध्यान रखना चाहिए। पहले तो हमें पहला जो वाक्य बनेगा वो बनेगा चित्र पर आधारित होगा, यानी चित्र हमारा किससे संबंधित है। एक वाक्य तो ये हो गया। और वाक्य में क्या क्या हो रहा है, जैसे बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, एक लड़की चित्रकारी कर रही है, 2 बच्चियां झूला झूल रही हैं, 2 बच्चियां बैडमिंटन खेल रही हैं, बाग में फूल खिले हुए हैं, चारों तरफ पेड़ ही पेड़ हैं। इस तरह से हम 5 वाक्य बना सकते हैं। वाक्य निर्माण बहुत ही आसान होता है। तो हम वाक्य कैसे बनाएंगे, देखिए। हमारा है पहले, इदम चित्रम एकस्य उद्यानस्य अस्ति। पहला सेंटेंस क्या बना हमारा, हमने उद्यान का चित्र है तो हम बताएंगे यह एक हमारा उद्यान का चित्र है। और फिर हमारा दूसरा बनेगा, चित्रे बालका कंदुकेन सह क्रीडन्ति। चित्र में बालक फुटबॉल के साथ खेल रहे हैं। अब जहाँ हमारा सह आ जाता है वहाँ हमारी तृतीया विभक्ति लगती है। तो फुटबॉल के साथ है तो पाद कंदुकेन में हमारी तृतीया विभक्ति लगेगी। अब एका बालिका चित्र कार्यम करोति। अब देखिए, एक बालिक चित्र कार्य कर रही है ना, चित्र का निर्माण कर रही है, तो हम बोलेंगे एक बालिका चित्र कार्यम करोति। अब है द्वे बालिके दोलायाम दोल्यत है। अब देखिए, 2 बालिका हैं तो द्विवचन आएगा। द्वौ का द्विवचन हो गया द्वे, और बालिका का द्विवचन हो गया बालिके, और दोलायाम यानी झूले पर सप्तमी विभक्ति लगेगी दोला की, दोलायाम दोल्यत है। दोल्यत में भी द्विवचन आया है, प्रथम पुरुष द्विवचन, दोल्यति दोल्यत है दोल्यंती, तो आएगा हमारा दोल्यत है। अब हमारा 5वां वाक्य है, उद्याने पुष्पानि विकसंती। बाग में फूल खिले हुए हैं। तो उद्याने, बाग में देखिए फूल खिले हुए हैं ना हमारे, तो हम ये वाक्य भी बना सकते हैं। अब उद्यानम परितः वृक्षा सन्ति। जो उद्यान के चारों ओर हैं वो चारों ओर पेड़ हैं। देखिए, चारों ओर पेड़ होते हैं ना, उद्यान के चारों ओर पेड़ होते हैं। तो उद्यानम परितः वृक्षा सन्ति। अब हो सकता है बाग के चारों ओर, काके की है तो षष्ठी विभक्ति आनी चाहिए, पर परितः के योग में हम हमेशा द्वितीय विभक्ति प्रयोग में लाते हैं, तो इसलिए हो जाएगा हमारा उद्यानम। अब हम एक वाक्य और बना सकते हैं कि जो ये हमारा हरितिमा है उसको लेके एक वाक्य और बना सकते हैं कि चित्रे सर्वत्र, चित्र में सब जगह हरितिमा प्रसरंती। चित्र में सब जगह हरियाली फैली हुई है। तो इस प्रकार हम देखिए, हमने कितने आसानी से 7 वाक्य बना दिए हैं। तो 5 वाक्य तो हम आराम से बना ही सकते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन तो ये हो गया, या फिर ये हमारा अथवा में है, वायु प्रदूषण के ऊपर हमें मंजूषा की सहायता से कम 5 वाक्य बनाने हैं। जैसे स्वास्थ्य, पर्यावरणस्य पर्यावरण का रक्षकः, रक्षा करनी चाहिए रक्षकः, रक्षा उद्योगानाम, उद्योगों की उद्योगों का, प्राणवायु, वृक्षारोपण, उपाय
निर्माण कार्यम निर्माण कार्य, सहायिका सहायकता, वाहनानां धूम्रः गाड़ियों का धुआं, श्वास रोगः श्वास से संबंधित रोग। इन शब्दों की सहायता से हमें 5 वाक्य बनाने हैं। अब देखिए कैसे 5 वाक्य बनेंगे हमारे। अब देखिए, एक है शुद्ध वायु जीवनाय अति महत्वपूर्णम अस्ति। शुद्ध वायु जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। निर्माण कार्यम वाहनानां धूम्रादि, निर्माण कार्य वाहनों के धुएं आदि से वायु प्रदूषण से, वाहनों का धुआं आदि वायु प्रदूषण का प्रमुखानि कारणानि सन्ति, प्रमुख कारण है। जो निर्माण कार्य वाहनों का धुआं आदि है वह वायु प्रदूषण का मुख्य कारण है। वायु प्रदूषणेन श्वास रोगः जात है। वायु प्रदूषण से श्वास रोग होते हैं। वयं सर्वे, हम सबको पर्यावरणस्य रक्षायाः, पर्यावरण के रक्षा के लिए उपायः कुर्याम, रक्षा के लिए उपाय करने चाहिए। अब ये देखिए रक्षा की चतुर्थी विभक्ति है, के लिए में चतुर्थी विभक्ति आती है। वृक्षारोपण से, यानी वृक्ष रोपण करके हम वायु शुद्धा भवति। वृक्ष रोपण से वायु शुद्ध होती है। वृक्ष रोपण मीन्स वृक्ष लगाने से वायु शुद्ध होती है। प्राण वायु च वर्धति, और प्राण वायु बढ़ती है। यानी हवा तो शुद्ध होती है और जो सांस हम लेते हैं वो हमारी प्राणवायु होती है, वो भी बढ़ती है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन अंदर जाती है। तो ये थे हमारे मंजूषा की सहायता से हमारे 5 वाक्य। तो अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। अधोलिखितानि वाक्यानि संस्कृत भाषायां अनूद्य लिखत। अब नीचे लिखे गए वाक्यों को संस्कृत भाषा में लिखे। उसने संस्कृत पुस्तक पढ़ी यानी भूतकाल में है, तो भूतकाल के लिए हम लंग लकार का इस्तेमाल करते हैं। लंग लकार यानी जो अ से शुरू होते हैं, अपठत, अपठताम, अपठन, ये वाले। उसने का हो गया सह। संस्कृत पुस्तक नपुंसकलिंग में है, तो संस्कृत पुस्तकम। पढ़ी एक वचन में है, संस्कृत पुस्तकम पढ़ी अपठत। सह संस्कृत पुस्तकम अपठत। मेरे घर के पास विद्यालय है। मेरे झर्रा रेरी हो वहाँ षष्ठी विभक्ति लगेगी, मेरे में षष्ठी विभक्ति लगेगी मम। अस्मद का रूप चलेगा, अस्मद का। घर के पास, पास मीन्स निक्षा यानी निकलते हुए, पास को बोलेंगे निक्षा, और निक्षा होगा वहाँ लगेगा द्वितीय विभक्ति। कर्म में द्वितीय विभक्ति लगेगी, घर में हमारी द्वितीय विभक्ति लगेगी, यानी गृहम, मम गृहम निक्षा विद्यालय अस्ति। अब बसंत सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है। जब किसी एक चीज़ की तुलना बहुत सारी चीज़ों से की जाती है तो वहाँ सप्तमी विभक्ति लगती है, परंतु वसंत में ना लग के सभी ऋतु, जहाँ बहुत सारी चीज़ों से तुलना की जाती है उसमें सप्तमी लगेगी। यानी वसंत में तो प्रथमा ही रहेगी और सभी ऋतुओं में लगेगी सप्तमी। तो हो जाएगा वसंत है सर्वेषु ऋतुषु श्रेष्ठ है अस्ति। अब देखिए सर्वेषु में हमें एषु लगाया हुआ है, सर्वेषु में एषु लगा है, ऋतु में ऋतुषु लगा है, क्योंकि ऋतु में ऊ की मात्रा थी तो ऋतु लगा के शु लगा दिया, और सर्वेषु में सर्वे लगा के शु लगा दिया। अब है बच्चों तुम सब उधर मत जाओ। अब इसमें आज्ञा दी गई है। आज्ञा देने में हम कौन सा लकार यूज़ करते हैं, क्रिया का कौन सा लकार यूज़ करते हैं हम, लोट लकार। तो लोट लकार आएगा से पठतु पठताम पठन्तु, ऊ वाला जो चलता है हमारा। तो आ जाएगा बच्चों को, आ जाएगा भो बालकः, तुम सबका होता है यूयम, त्वम युवाम यूयम। यूयम उधर मीन्स तत्र और इधर मीन्स अत्र, तो यहाँ लगेगा उधर का है तो तत्र न। अब यूयम क्या है हमारा, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का करता है और बहुवचन में है, तो हो जाएगा गच्छ, गच्छतम, गच्छत, गच्छत बहुवचन हो गया हमारा। तो हो जाएगा भो बालका यूयम तत्र न या माँ में से कुछ भी यूज़ कर सकते, दोनों का मतलब होता है मना करना, यानी मत करो, गच्छत मत जाओ।
अब आगे है, छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे। भोजन नहीं करेंगे ये हमारा क्या है, करेंगे हमारा फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर हमारा लिट लकार से चलता है, जैसे ईष्यति, ईष्यता, ईशन्ति होता है जो। तो छात्र कक्षा में भोजन नहीं करेंगे, तो करेंगे मीन्स बहुत सारे छात्र हो गए, तो हो गया छात्रः कक्षा में, सप्तमी लगेगी कक्षा में, तो हो गया छात्रः कक्षायां भोजनं न करिष्यन्ति। अब शिवाजी शक्तिमान राजा था। शिवाजी तो हो जाएगा शिवाजी शक्तिमान, राजा को बोलेंगे नृपः। था हमारी क्रिया है, तो था आसीत, था ये हमारा चलेगा लंग लकार में। लंग लकार प्रथम पुरुष का करता है, तो लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। भारतीय संस्कृति विश्व में प्रसिद्ध है। भारतीय संस्कृति ये हमारा स्त्रीलिंग में है, तो हो जाएगा भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्ध भी हो हमारा, फिर स्त्रीलिंग में चलेगा, प्रसिद्ध कर देंगे। ये पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग ऐसे नहीं चलेगा। भारतीय संस्कृति विश्व प्रसिद्धा भवति। ये थे हमारे अनुवाद। अब हम आगे देखते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण खंड गया आ गया हमारा। 4 नंबर का प्रश्न है, 4 इसमें क्वेश्चन है, एक एक नंबर का प्रत्येक हमारा प्रश्न है। अब ये हमारा है संकोच मंचंती सरह प्लस तव्वई दिन दिनों। अब हमारा इसमें क्या आएगा, इसका देखिए, विसर्ग के बाद अगर क च ट त प हो, विसर्ग के बाद अगर क च ट त प हो, यानी ह्रस्व क च ट त प हो, तो विसर्ग को ह्रस्व स हो जाता है, तो हमारा हो जाएगा सरस तव्ये। सरस तव्ये हो जाएगा हमारा, विसर्ग को स हो जाएगा। विसर्ग के बाद क्या है, त, ह्रस्व त, क च ट त प ह्रस्व हो, तो हमारा विसर्ग को स ह्रस्व हो जाता है, ह्रस्व स आएगा, हाँ वो भी। अब है हमारा उत्वहति। अब हमारा प्रथम वर्ण है, जो प्रथम पद है उसका जो अंतिम वर्ण है हमारा त, ह्रस्व त है, यानी ये हो गया तवर्ग का प्रथम वर्ण। यदि किसी भी वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यवरलव हो या तीसरा या चौथा वर्ण हो, तो वह यवरलव या तीसरा चौथा वर्ण वह अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। जो हमारा प्रथम वर्ण है वो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ ये नियम लागू होगा, 1 का 3, 1 का 3, 1 का 3, यानी प्रथम वर्ण को तृतीय वर्ण में कैसे परिवर्तित करते हैं, यहाँ ये नियम लागू होगा। प्रथम वर्ण हमारा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। क्यों होगा वो, जब दूसरा पद किससे शुरू हो रहा हो, तीसरे या चौथे वर्ण से, या फिर य व र से, या फिर कोई स्वर हो, तो हमारा प्रथम वर्ण तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा उद्वहति, उद्वहति हो जाएगा हमारा। अब हमारा है अब आगे है हमारा पाषाणी सभ्यता निसर्गे संयान समाविष्टा। अब है हमारा, अब देखिए, अब हम इसको सयान है हमारा, कहाँ से तोड़ेंगे हम इसको। अब डबल न है, यानी न का बीच में हमारा आगमन हुआ। ये न जो है हमारा तवर्ग का कौन सा है हमारा, त, थ, द, ध और न पंचम वर्ण है। तो यानी जो पंचम वर्ण आया है वो 1 का 5, यानी 1 का 5, 1 का 5 प्रथम वर्ण का पंचम वर्ण में परिवर्तित होना। तो सीधा सा है इसका प्रथम वर्ण क्या है, सयात। प्रथम तवर्ग का प्रथम वर्ण त और न, तो हमारा हो जाएगा, जब इसको जोड़ेंगे हम, यानी किसी भी वर्ग प्रथम वर्ण के बाद अगर किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए या य र ल वाए, तो
प्रथम वर्ण को पांचवा वर्ण हो जाता है। तो हमारा हो गया स्यान। ह्रस्व त को हमारा ह्रस्व न हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया सयान। अब हमारा है किम नामधेय भवतो गुरु। अब देखिए इसमें है नामधेय भवतो। अब नामधेय भवतो, अब देखिए विसर्ग से पहले यदि अ हो, अब य में अ है हमारा, य प्लस अ है हमारा, ऐसे है। तो अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के और दूसरे पद हमारा यह हमारा हो तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से शुरू हो या य र ल व हो। अब देखिए ये है प फ ब भ, प फ ब भ, ये हमारा भ हो गया चतुर्थ वर्ण, यानी दूसरा पद हमारा य र ल व से शुरू हो या तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो तो हमारा विसर्ग को ओ हो जाएगा। अगर विसर्ग से पहले हमारा अ हो, विसर्ग से पहले हमारा अ है य में और विसर्ग के बाद दूसरे पद किससे शुरू होता हो, हमारा तीसरे चौथे पांचवें वर्ण से शुरू हो या फिर य र ल व हो, तो उस विसर्ग को हमारा ओ हो जाएगा। तो हमारा यहाँ हो जाएगा नाम धेयो, नामधेयो भवतो, ये हमारा संधि हो जाएगी। अब हमारा एक छूट गया है, वो हमें ध्यान नहीं रहा, इसका है चक्षुर नामनी। अब इसको हम देखते हैं। चक्षुर नामनी, जैसा कि हमें देखते ही पता चल रहा है चक्षु, और यहाँ से ये टूटेगा नामनी, और ये हम देखते हैं र हमारा कहाँ से आया, र हमारा विसर्ग से ही आता है। इसमें क्या नियम लगेगा, यदि विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो, ए या आ को छोड़कर कौन सा स्वर है, यहाँ पे ऊ स्वर है, ऊ स्वर है, और फिर बाद में क्या हो, वर्ग का तीसरा चौथा या पांचवा वर्ण हो, तो विसर्ग को र ह्रस्व र हो जाता है। अभी देखिए न है हमारा त थ द ध न, ये हमारा पंचम वर्ण हो गया, तो वर्ग का पंचम वर्ण हो गया, तो हमारा विसर्ग को क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा चक्षु प्लस नामनी। तो हम इसको अगर संधि करेंगे तो हो जाएगा हमारा चक्षुर नामनी। मोस्टली क्या होता है, जब र होता है तो समझ आइए वो विसर्ग से र ही बना है, ह्रस्व र विसर्ग से ही बना है। तो दोनों को र से दोनों पदों को अलग कर दीजिए, और जो प्रथम पद है उसके बाद हम विसर्ग लगा देंगे, तो हो जाएगा हमारा चक्षु प्लस नामनी। अब हमारा अगला प्रश्न है समास विग्रह। अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानां समास विग्रहं वा प्रदत्त विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। समास विग्रह कीजिए या जो विकल्प दिया गया है उसको चुनकर लिखिए। अब देखिए सर्वथा समरूप है कुटुम्ब वृत्तांत। अब कुटुम्ब वृत्तांत का ये एक पद है, समस्त पद है, इसका हमें विग्रह करना है। कुटुम्ब वृत्तांत यानी कुटुम्ब का वृत्तांत यानी कुटुम्ब का हालचाल। तो का तो षष्ठी तत्पुरुष हो गया, कुटुम्बस्य वृत्तांत है ना, ये होगा कुटुम्ब वृत्तांत है, नहीं होगा कुटुम्बाय वृत्तांत, कुटुम्ब के लिए वृत्तांत नहीं होगा, कुटुम्ब को वृत्तांत नहीं होगा, कुटुम्ब का वृत्तांत। अब देख समानम शीलम व्यसनम येषाम तेषु सख्यम, समानशील व्यसन जिनमें है उनकी मित्रता। तो येषाम तेषु है, तो हम जब इनका समस्त पद बनाएंगे तो उसमें भी समानशील व्यसनेषु ही लगाएंगे। तो अब आगे है न ही निर्मलम जलम और न ही निर्मल जल है। निर्मल यानी मल से रहित यानी मैल से रहित,
दूषित नहीं है जो, तो मलस्य योग्यम मल के योग्य नहीं होगा। मलस्य अभाव है, मल का अभाव यही होगा क्योंकि ये अव्ययी भाव समास है, तो मलस्य अभाव है। नी हमारा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, जहाँ उपसर्ग लगा होता है वो हमारा अव्ययी भाव समास में आता है। मलम प्रति नहीं, जैसे प्रति तो उसमें आता है जैसे प्रत्येक हो, तो प्रतिदिन हो, दिनम दिनम प्रति, एकम एकम प्रति, ऐसे होता है। मलम अनतिक्रम में यथ, ये भी नहीं आएगा। यथा होता है तो अनतिक्रम में आता है, जैसे यथा समय समयम अनतिक्रम में। व्याघ्र चित्रकौ, यानी व्याघ्र और चित्रक, तो इसको हम जब करेंगे तो हम व्याघ्र चित्रकौ च नहीं करेंगे, दो व्याघ्र दो चित्रक नहीं है, क्योंकि जब हम समस्त पद बनाते हैं तो दो चीज़ हैं, तो व्याघ्र चित्र को मिला के दो हो गई, तो द्विवचन लगाया है हमने। अगर व्याघ्र चित्र को लिखेंगे तो ये बहुत सारे हो जाएंगे, तो बहुवचन में आ जाएगा हमारा ना, तो फिर ये होगा। और व्याघ्र च चित्र का ये भी बहुवचन में आ जाएगा। व्याघ्र च चित्र कौ च ये भी बहुवचन में आ जाएगा। हमें द्विवचन में चाहिए तो व्याघ्र च चित्र च, ये हमारा सही है। सह विश्रुभम च नीत्वा गृहम आगत, वह बैल और बैल को मेल और फीमेल को लेकर आया, तो घर आया। तो इसमें हम एक ही शब्द यूज़ करेंगे, वृषभौ में दोनों आ गया, मेल और फीमेल, तो ना ये होगा हमारा वृषभा, तो बहुवचन है। वृषभान भी नहीं होगा। वृषभाभ्याम यानी तृतीया द्विवचन है, ये भी नहीं होगा। वृषभौ प्रथमा द्विवचन, प्रथमा विभक्ति द्विवचन आएगा। तो ये था हमारी आज की वीडियो, जो कि 2023 के सैम्पल पेपर पर आधारित है। CBSE द्वारा जारी किया गया है ये पेपर। ये आगे का पेपर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।